आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो 20वीं सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चर्चित टॉपिक रहा है। आज एक हम ऐसी इक्वेशन को समझेंगे जिस इक्वेशन ने 20वीं सदी में तहलका मचा दिया। आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिस साइंटिस्ट के नाम के आगे जीनियस लग गया उस थ्योरी की वजह से। ठीक है, आज हम वर्ल्ड मोस्ट फेमस, वर्ल्ड मोस्ट सर्चेबल इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं, E=mc²। आइए समझते हैं कि E=mc² होता क्या है। तो आइए आइंस्टीन की वर्ल्ड फेमस इक्वेशन को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि स्पेस में एक फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस में हम एक कैट का एग्जांपल ले रहे हैं। एक कैट है जो मूव कर रही है। जाहिर सी बात है, फ्री स्पेस में आपने एक कैट को देखा, ठीक, इमेजिनेशन करिए कि आप स्पेस में हैं और आपने एक कैट को देखा। अब वो कैट क्या कर रही है? लाइट इमिट कर रही है, फ्लैश ऑफ लाइट को क्या कर रही है? इमिट कर रही है। ठीक, जाहिर सी बात है, लाइट को इमिट कर रही है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब जब एनर्जी होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी क्या कहता है बच्चों? कि कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन जो ये कैट है वो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकली लाइट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, मतलब हर डायरेक्शन में ये लाइट को इमिट कर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अभी थोड़ा समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी सेम। अब कहानी इतनी तो समझ में आ गई। जब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे तो इस पे एनर्जी आई कहां से? तो ये लाइट को प्रोड्यूस कैसे कर रहा है? तो पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द एनर्जी फॉर द लाइट कम्स फ्रॉम? ठीक, कैट के पास लाइट के लिए एनर्जी आई कहां से? तो इसके लिए हम बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास खुद की एक स्पेसशिप है, ठीक है, और आप अपनी खुद की एक स्पेसशिप में बाहर निकल गए घूमने, ठीक है, और आप विंडो साइड बैठे हैं और विंडो के बाहर आपने देखा कि एक कैट है, ठीक, जो मूव कर रही है काइनेटिक एनर्जी के ई से। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने अपनी स्पेसशिप की विंडो से देखा कि बाहर से एक कैट है जो आपके पास से गुजर रही है। अब जैसे ही आपने कैट को देखा तो वो मूव कर रही थी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, मैंने कहा कि अभी इसके पास एनर्जी आई कहां से? लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज करो कि कुछ टाइम बाद ये क्या कर रही है? फ्लैश ऑफ लाइट इमिट कर रही है, फ्लैश ऑफ लाइट इमिट कर रही है। ठीक, जाहिर सी बात है, ये फ्लैश ऑफ लाइट को इमिट करेगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। हम अगेन इसकी एनर्जी मेजर करेंगे जो कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी? E टाइम्स। ठीक, एनर्जी ऑफ द लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? अब यहां पे सारा खेल बच्चों है स्पेशल रिलेटिविटी का। स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी ये बताता है कि जो टाइम है वो डिफरेंट रेट पे पास होता है आपके लिए और कैट के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे, ये क्या है? आपकी स्पेसशिप है और यहाँ पे हमने टाइम बनाया 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख दिया 2 सेकेंड, यहाँ पे लिख दिया 3 सेकेंड, ठीक, यहाँ पे लिखा 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ठीक, और यहाँ पे बना दिया कैट। ये होगा हायर एनर्जी और ये वाला होगा लोअर एनर्जी। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी ये बताएगा कि जो टाइम है आपके लिए और कैट के लिए डिफरेंट रेट पे पास होगा। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आएगा, ठीक है, या जो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए कैसी होगी? अलग अलग होगी। और ये किस फिनोमेना के द्वारा बताया जाता है? डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अभी हम सिर्फ E=mc² को सॉल्व करेंगे, तो बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। आई बात समझ में? तो स्पेशल रिलेटिविटी जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी फिनोमेना से पता चलेगा हमको? डॉपलर इफेक्ट। तो बच्चों अब हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ द लाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी ऑफ लाइट हमको निकालना है, एनर्जी ऑफ लाइट हमको जो निकालना है वो क्या होगी? कितने टाइम्स चेंज होगी? E टाइम्स इंटू 1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर।
ठीक है, ये किसके फिनोमेना से द्वारा पता चला? डॉपलर इफेक्ट से। ठीक, अब यहां पे एक बड़ा सा एग्जांपल लेंगे कि सपोज करिए आप अपनी स्पेसशिप में बैठे हैं, ठीक है, ऐसे करिए, सपोज ये आपकी क्या है? स्पेसशिप है, ठीक, जो बी वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक, आपने कैट को देखा, कैट के पास काइनेटिक एनर्जी है ke1। जाहिर सी बात है, आपने अपने स्पेसशिप से देखा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी तो कुछ नहीं है, चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ये लाइट को इमिट करेगी, ये कैट क्या करेगी? लाइट को इमिट करेगी, वैसे ही इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ke1 माइनस e1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अगेन हम यहां पे देखेंगे, हमने अपने स्पेसशिप से देखा, ये पहला केस था, हमने दोबारा देखा कि जो कैट है ये लाइट को इमिट कर रही है, ध्यान से सुनना, ये लाइट को इमिट कर रही है। हमने वेट किया, हमने देखा ये कैट है क्या कर रही है? लाइट को इमिट कर रही है। ठीक, जब ये लाइट को इमिट कर रही है तो इसकी एनर्जी जो है अभी तो माइनस में, लेकिन अगेन ये क्या करेगी? जब मोशन करेगी तो मोशन करने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो नेक्स्ट आएगी ke2 वो चेंज हो जाएगी। ठीक, मतलब ke2 क्या हो जाएगी? इसमें बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अभी मैंने बताया था कि दोनों केस में जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब यहाँ पे जितना फंडा तुम्हें समझ में आया, पहला फंडा देखो, फिर से समझाता हूँ। पहले हमने क्या किया? अपने स्पेसशिप से देखा, स्पेसशिप हमारी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमने बाहर देखा कि जो कैट है अभी लाइट इमिट नहीं कर रही है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ke1। अब जैसे ही इसने लाइट को इमिट करना स्टार्ट किया तो इसकी एनर्जी ऑफ द लाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कितने टाइम्स? 1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। दूसरी टाइम हमने वेट किया कि इसकी ये लाइट इमिट कर रही थी लेकिन मोशन नहीं कर रही थी। ठीक, अब ये लाइट इमिट कर रही है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही मोशन करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या स्पेसशिप इस कैट के कांटेक्ट में आई? नहीं। इस कैट का इस स्पेसशिप से कोई इन्फ्लुएंस हुआ? नहीं। तो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। मतलब जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट द एंड रिमेन्स सेम। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूं तो यहां पे लिख दूंगा, तो E माइनस प्लस ke2 इक्वल टू ke1 माइनस E टाइम्स 1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब जो टोटल एनर्जी है वो तो कैसी है? सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E प्लस ke2 का ke2 इक्वल टू ke1। इतना लिख दिया। आई बात समझ में? अब E एक मिनट रुकना यहां पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर, एनर्जी सेम है, कितना होगा? 1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर प्लस ke2 इक्वल टू ke1। इतना लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? वापस से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इन बोथ केस सेम, वेलोसिटी इन बोथ केस इज सेम। अब वेलोसिटी सेम है तो यहां पे केस क्या बनेगा? कंडीशन देखो क्या बनेगा? E1 अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर प्लस ये कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो मास कैसा होगा? डिफरेंट होगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी कारण समझा रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखो, एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो। अब वेलोसिटी दोनों केस में सेम था, लेकिन जो मास था, मास वो चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले वो फ्लैश ऑफ लाइट को इमिट कर रहा था, फ्लैश ऑफ लाइट इमिट। तो फ्लैश ऑफ लाइट को जब इमिट कर रहा था कैट, ठीक, तो उसका मास चेंज होगा। जब मास चेंज होगा तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे? E इंटू 1 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ m2 इंटू हाफ m1 का b से v गया
हाफ से हाफ गया, ये हाफ इधर गया, तो कितना आया ए इंटू बी स्क्वायर, ये भी बी गया ना, सॉरी, ये कितना आया ई अपॉन सी स्क्वायर, और जो मास चेंज हो रहा है इधर जाके कितना हो गया m2 माइनस m1, m1 माइनस m2 हो गया। अब m1 माइनस m2 क्या है, चेंज इन मास, चेंज इन मास, जो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली m के बराबर होगा। तो E बराबर सी स्क्वायर बराबर आ गया m, इसको इधर भेज दिया, नई इक्वेशन मिल गई E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हो गई प्रूफ। आई बात समझ में, क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो चेंज इन मास किसके बराबर होगा, टोटल मास के बराबर। और E इक्वल टू सी, अब E अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया m, इसको इधर भेज दिया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। समझ में आया।